हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी है टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या होने वाला है। अब वो अपनी तरफ से क्या एक्शन लेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1, ये है आपका कार्ड जिसपे ये येलो कलर की कोई तो भी बर्ड बनी हुई है एंड इट सेज ब्लेसिंग्स। ग्रुप 2, ये है आपका कार्ड और ये कहता है फ्रीडम। एंड ग्रुप 3, ये है आपका कार्ड जो कहता है डिलाइट। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी ओर वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लेसिंग्स वाला येलो बर्ड वाला कार्ड चूज किया था तो पहले टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन का अगला एक्शन आपकी ओर क्या होने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, the tower and the lovers. All right. मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का जो भी कनेक्शन था, रिलेशनशिप थी, या अगर प्रॉपर रिलेशनशिप चालू नहीं भी हुई थी, जो भी थोड़ा बहुत स्टेज पर ये कनेक्शन था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, एक तो ब्रेकअप करने का डिसीजन उन्हीं का था, हड़बड़ी में लिया गया डिसीजन था, और जहां तक है अपने मन में ही इन्होंने कई सारी चीजें सोच ली थी और उसके चलते इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि नहीं, अलग होना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। ये मुमकिन है कि ये फैसला आपसे पूछ करके नहीं लिया गया था, आपको कंसल्ट नहीं किया गया था, आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया गया था, आपको बताया गया था ये अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, अब हम दोनों साथ में हैंग आउट नहीं कर सकते या बात नहीं कर सकते। इन जनरल यहाँ पर नजर आ रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में कि जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं वो अपने दिमाग में बहुत ज्यादा रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो रियलिटी कम समझ पाते हैं और मनगढ़ंत चीजें या कल्पना करके, अजम्पशंस करके उसी में जूझते रह जाते हैं। सच से बहुत दूर जीते हैं ये। इनफैक्ट जिस समय आप लोगों का कनेक्शन खत्म हुआ था उस टाइम पर भी जब इन्होंने ये ब्रेकअप किया था, तभी भी मुमकिन है कि इन्होंने कई सारी चीजें अपने मन में ही सोच ली थी कि अरे आगे तो कोई फ्यूचर नहीं है, आगे ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा, ग्रुप 1 ने मुझे ये चीज बोली थी, उनका कहने का मतलब ये रहा होगा, वो तो अब मुझे पसंद नहीं करते तो फायदा क्या है, तमाम चीजें। बेसिकली बजाय आपको कन्फ्रंट करने के, आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के, उन्होंने अपने मन में ही फैसले लेकर के, मन में ही चीजें सोच करके एक डिसीजन लिया और आपके ऊपर उसको इम्पोज कर दिया और इस कनेक्शन को खत्म कर दिया। लेकिन तब से लेकर के आज तक ये इंसान उस गिल्ट में बहुत ज्यादा जी रहे हैं क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की मौजूदगी भी निकल करके आई है, इसीलिए इतना तो क्लियर है कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स आज की डेट तक रखते हैं, भले कि आप लोगों के सेपरेशन को कितने भी महीने, हफ्ते या साल क्यों ना बीत चुके हों। ये आज भी आपको वैल्यू बहुत करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत रखते हैं। और अब क्या हो रहा है कि गिल्ट खाया जा रहा है कि ये कनेक्शन इतना अच्छा था और अच्छा हो सकता था, मैं आज की डेट तक ग्रुप 1 को भुला नहीं पाया हूँ या भुला नहीं पाई हूँ, अब मैं उनका सामना किस मुंह से करूं, क्योंकि कचरा तो मैंने ही किया था, उन्होंने तो नहीं मुझे बोला था करने के लिए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, लेना जरूर चाहते हैं। इनफैक्ट जितना जल्दी हो सके आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं, लेकिन इस समय वो फंसे हुए से लग रहे हैं। कोई एक्शन उनकी ओर से आता हुआ नहीं दिख रहा है। नॉट बिकॉज वो एक्शन लेना नहीं चाहते, बट बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से आपका सामना करें। शर्मिंदगी बहुत ज्यादा है, गिल्ट बहुत ज्यादा है, इस गिल्ट का बोझ बहुत ज्यादा है। किस बात का गिल्ट? गलत फैसला लेने का। और ये भी मुमकिन है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि एक तो गलत फैसला लिया, उसके बाद जब आपने अपनी तरफ से ट्राई मारा भी होगा चीजें ठीक करने का, या आप अपनी तरफ से उनको मैसेज करते होगे, कॉल करते होगे, मिलने के लिए बोलते होगे, तो वो उन्होंने हो सकता है आपको बिल्कुल पुश कर दिया हो कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं मिलना, मुझे मत कॉल किया करो, मुझे मत मैसेज किया करो। डर बहुत है इनकी एनर्जी में इस समय। इस बात का डर है कि क्या ये कनेक्शन सच में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्या वो जो सपना यहाँ पर बैठ करके सजा रहे हैं कि उनको आपके साथ फिर से एक होना है, ये चीज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी।
भले ही वो आपकी ओर कोई एक्शन आने वाले समय में ना लें या अभी भी ना ले रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके दिल और दिमाग से उतर चुके हैं, क्योंकि चाहे दिमाग है, दिमाग में 70 तरीके के सवाल नाच रहे हैं आपसे और इस कनेक्शन के फ्यूचर से रिलेटेड, एंड दिल में तो ऑफकोर्स वेरी क्लियरली थैंक्स टू द लवर्स आप अभी भी मौजूद हैं। इनफैक्ट टावर कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपसे अलग हो जाने के बाद अगर ये कभी और किसी के साथ रिलेशनशिप में आए भी, तो भी वो रिलेशनशिप आई डोंट थिंक ज़्यादा टिक पाई होगी। और वो रिलेशनशिप्स, इनकी जो भी फ्यूचर रिलेशनशिप्स थे बेसिकली, उसके बाद वो ना टिक पाने का रीज़न यही था क्योंकि वो सब मन बहलाने के तरीके थे, आपसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके थे। कुछ सब्सटेंस उसमें था नहीं, कोई फीलिंग्स उसमें थे नहीं, तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा देर तक वैसे भी टिक नहीं सकते थे। टारो कार्ड्स के बेसिस पर तो मुझे अभी लाइक आई सेड दूर दूर तक कोई एक्शन इनकी ओर से आपकी तरफ आते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनको अभी समझ ही में नहीं आ रहा है कि एक्शन ये लें कैसे, और अगर लिया भी तो भी आई डोंट थिंक ये अपने दम पर अकेले एक्ट कर पाएंगे। अगर एक्शन इन्होंने बाय चांस लिया भी तो भी शायद उसमें किसी को शामिल करें, कोई आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, अगर आपके भाई बहन के पास इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उस तरीके से हो सकता है ये आपको कॉन्टैक्ट करें। डायरेक्टली तो कॉन्टैक्ट करने की हिम्मत फिलहाल मुझे इनमें दूर दूर तक नहीं दिख रही है। आपके या इनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, यिन, ड्राई डेजर्ट और डेटिंग। हो सकता है कि ये वेट कर रहे हो आपके तरफ से किसी तरीके के छोटे मोटे ही सही सिग्नल आने का, जिससे कि उनको ये आश्वासन हो सके कि आप अभी भी ओपन हैं इस कनेक्शन के लिए या उनको एक दूसरा मौका देने के लिए। हालांकि ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप लोग इस समय शायद अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बैठे हुए हैं, और अगर आप मैस्कुलिन हैं तो आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में बैठे हुए हैं। आप चेज नहीं कर रहे हैं, आप किसी के भी पीछे इस समय नहीं भाग रहे हैं, चाहे वो ये शख्स हो चाहे कोई और हो। आप किसी के नहीं पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया बिल्कुल डेटिंग और रिलेशनशिप से, लेकिन हाँ ये है कि जो गलतियां पास्ट में आपने की हैं उससे आपने सबक लिया है, उससे आपने सीखा है। इसलिए अब आपका फंडा बहुत क्लियर है कि अगर आपको मैं पसंद हूँ तो आप उसके लिए एफर्ट करो, आप मुझे शो करो कि आप मुझे लेकर के सीरियस हो, नहीं तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करने वाली या नहीं वेस्ट करने वाला, विच इज फाइन। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये इनका दिमाग थोड़ा सा डामाडोल होता रहता है इस चीज़ को लेकर के कि आप क्यों एक्शन ले या ना लें, अगर ले तो किस मुंह से लें, क्या एक्शन ले, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या एक्शन ले। कॉल करें, मैसेज करें, मिलने के लिए बुलाएं या सीधा घर पर टपक पड़ें, वो भी इनको कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है। आपकी याद इनको बहुत आ रही है आजकल। इनफैक्ट अगर आजकल ये आपको आपके सपनों में ज़रूरत से ज़्यादा दिख रहे हैं या एकदम से दिखने लग रहे हैं, उसका रीज़न भी यही है कि ये आपको आजकल बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, जो भी अच्छे मेमोरीज आप लोग ने साथ में क्रिएट की थी उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर अपने आप में एक बैटल छिड़ा हुआ है, उम्मीद और नाउम्मीद होने के बीच में। कभी कभी तो बहुत होप इनको हो जाती है कि नहीं, अगर मेरे दिल में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स है तो आई एम श्योर उसके दिल में भी मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स होंगी, तो अगर मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँ तो हम फिर से एक हो जाएंगे। बट क्योंकि आपकी ओर से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, एंड ऑनेस्टली हो सकता है आपको सच में लेना देना इस इंसान से अब कुछ ना रहा हो, तो थोड़ी सी वो होपलेसनेस, नाउम्मीद वाली फीलिंग जो है वो ज़्यादा प्रबल होने लगती है। ड्राई डेजर्ट और डेटिंग यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अभी शायद इनको इस बात की क्लैरिटी भी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस फिलहाल क्या है, क्या आपके लाइफ में कोई है या फिर आप सिंगल हैं लेकिन इनको आप डेट नहीं करना चाहते हैं, सीन क्या है, दे डोंट नो। हो सकता है इस बात की भी थोड़ी सी वो टोह लेना चाह रहे हो, उनको थोड़ा सा कुछ पता अगर कहीं से चल सके कि आप ओपन है रिलेशनशिप के लिए या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो उस हिसाब से कुछ वो सोच सके कि उनको क्या एक्शन लेना है और कब लेना है। आपको डेट फिर से करने का इरादा तो बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद पहली बार ये एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में ये चीज़ कन्वर्ट हो सके, बिकॉज इससे पहले हो सकता है सिर्फ एक नॉर्मल ऐसे सिचुएशनशिप टाइप का कुछ सीन रहा हो। तो आपको कायदे से प्रॉपरली ऑफिशियली डेट पर ले जाना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं।
लेकिन फिलहाल दूर दूर तक उनको अपने इस सपने तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट अभी आने वाले 2-3 महीने तक इनकी ओर से आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, अगर एक्शन आया भी तो किसी की हेल्प से लेंगे। हो सकता है किसी फीमेल की हेल्प से ये आपको कांटेक्ट करें। अगर कोई लड़की आप लोगों की म्यूचुअल फ्रेंड है, या आपकी बहन से इनकी बोलचाल है, या इनकी बहन से आपकी बोलचाल है, तो उस लड़की के जरिए भी हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो। बट ऐसे अपने आप से तो हिम्मत बहुत ही कम इनमें दिख रही है। और एक और बात, जो मैंने आपको बोला था कि ये हो सकता है किसी तरीके के साइन या सिग्नल का वेट कर रहे हो आपके एंड से, जिससे कि इनको इस बात की क्लैरिटी मिल सके कि आप अभी भी ओपन है इनको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। आपको कुछ ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप वो एक्शन अपनी ओर से लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ऑलरेडी अपनी ओर से जितना एक्शन मुझे लेना था मैं ले चुकी हूँ या मैं ले चुका हूँ, अब जस्ट बिकॉज इनको देर से अकल आ रही है तो मैं वापस से वही सारा सिलसिला चालू करूँ, मैं उस मूड में नहीं हूँ। अगेन वो आपकी चॉइस है। जस्ट बिकॉज ये चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लो, इसीलिए झक मार करके आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आजकल रिपीटिंग टूज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो वो भी एक साइन आप ले सकते हैं कि ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हो। वैसे भी मैंने आपको बताया था ये देख करके कि आजकल ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ओके, अब कुछ क्लोजिंग मैसेजेस इनकी ओर से आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 1। तो पहला मैसेज आपके लिए है, आई कीप माई सेल्फ बिजी विद द थिंग्स आई डू बट एवरी टाइम आई पॉज आई स्टिल थिंक ऑफ यू। तो वो कह रहे हैं कि मैं वैसे तो दिन भर काम में बहुत बिजी रहती हूँ या बहुत बिजी रहता हूँ, बट जब कभी भी मुझे रिलैक्स करने का थोड़ा सा टाइम मिलता है, या जब मैं बिजी नहीं होती हूँ या नहीं होता हूँ, मेरा दिमाग शांत होता है, तो उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ आपके ख्याल चल रहे होते हैं, सिर्फ आपके बारे में मैं सोच रही होती हूँ या सोच रहा होता हूँ। दूसरा मैसेज आपके लिए है, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। वही जो चीज स्टार्टिंग से हम लोग ने पिक की है इस रीडिंग में, कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो आपको अप्रोच कैसे करें। इस मैसेज से भी उन्होंने हमें इस बात का कॉन्फर्मेशन दे दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता या करना चाहती, लेकिन मैं क्या बोलूं, किस मुंह से बोलूं, वो मुझे अभी नहीं समझ में आ पा रहा है। एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। वो कह रहे हैं कि जब से आपसे मेरी मुलाकात हुई है, जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, उसके बाद से और किसी को मैं उतना नहीं चाह पाया हूँ या चाह पाई हूँ जो कि फीलिंग्स, जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मैं आपके लिए रखती हूँ या आपके लिए रखता हूँ। शायद इसीलिए ये वाली एनर्जी इधर निकल करके आई थी कि आपके बाद अगर ये किसी को उन्होंने डेट किया भी है तो भी वो कनेक्शन ज्यादा टिक नहीं पाए हैं, क्योंकि हो सकता है आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो। जो मैंने चीज बोली थी ना, अपना मन बहलाने के लिए आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, बट मिल ही नहीं सकता। और आखिरी मैसेज है, लुकिंग एट योर पिक्चर एंड फैंटेसाइजिंग अबाउट बीइंग टुगेदर। तो अगर आपकी कोई फोटो इनके पास है, या अगर आप लोग व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं, उस जरिए आपकी तस्वीरें इनको देखने को मिल जाती हैं, तो ये अक्सर आपकी फोटोज बैठकर निहारते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं आपके साथ फिर से एक होने के। तो अगर आप फोटोज डालते हो, उस पर ये कोई लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, आपको लगता है देखते नहीं होंगे या फर्क नहीं पड़ता होगा, देखते हैं, अच्छी तरीके से आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं, लेकिन हाँ वही है कि अभी हिम्मत नहीं है कोई एक्शन लेने के लिए, शायद इसीलिए कुछ लाइक या कमेंट ना करते हो। फिलहाल अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक करिएगा, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड ना मिस हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था फ्रीडम, तो पहले टारो कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन का अगला एक्शन आपकी ओर क्या होने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्रुप 2, ये इंसान अपने आप को भले ही जितना भी दिलेर क्यों ना साबित करने में लगा रहता हो, वो है नहीं ऐसे, लेकिन जितनी हिम्मत वो दिखाते हैं कि उनके अंदर है, जितनी बहादुरी उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर है, वो है नहीं। वो सारी हवा टाइट हो जाती है जब आपकी बात आती है, इस कनेक्शन की बात आती है। एक्शन लेते हुए तो वो डेफिनेटली दिख रहे हैं यहाँ पर,
जहाँ तक है वो अपनी तरफ से कुछ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे आपके साथ। अब अगर ये कॉन्वर्जेशन है तो ये कहीं भी हो सकती है। हो सकता है आपको एसएमएस भेजें या व्हाट्सएप करके बात करें आपसे, या इंस्टाग्राम के ज़रिए आपसे बात करें, या कुछ नहीं तो कॉल ही सीधा लेकर के घुमा दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने नंबर वंबर सब बदल लिए हैं, इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इसमें कुछ कोई और भी शामिल होगा इनके साथ। ये अकेले एक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, किसी को अपनी टीम में लेकर के फिर आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों के कुछ ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, और अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं भी हैं, बस कुछ ऐसे जान पहचान वाले लोग हैं, फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा शख्स जो आपकी भी लिस्ट में है, उनके भी लिस्ट में है, तो ये सब अपना जांच पड़ताल करके उस इंसान के जरिए भी आपके डिटेल्स निकलवा लेंगे। तो कोई और इस चीज़ में उनकी हेल्प करते हुए दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स उनके पास खुद ही आपके सब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो तो अलग बात है, लेकिन हाँ कोई हेल्प करते हुए ज़रूर उनकी दिख रहा है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि बहाने से कोई तीसरा शख्स आप दोनों को किसी सेम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दे या इंस्टाग्राम में किसी ग्रुप पर ऐड कर दे और फिर खुद एग्जिट ले ले और आप दोनों को छोड़ दे बात करने के लिए। या फिर ये जो भी तीसरा शख्स है वो आपको ऐसे बोले कि चलो बहुत टाइम हो गया, मिलते हैं, और आपको किसी जगह पर बुलाए, और जब आप वहां पर पहुंचो तो आपको ये उधर मिले, और जिसने बुलाया था वो तो कहीं दूर दूर तक उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। जो भी ये कॉन्वर्जेशन है, चाहे ये फेस टू फेस हो, चाहे ये एसएमएस, इंस्टा, व्हाट्सएप, इस सब के जरिए हो, ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस कॉन्वर्जेशन में आपका जो भी गुस्सा है वो मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और क्योंकि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर सिर्फ सवाल पे सवाल करोगे, और क्योंकि इन्होंने सामने से कॉल किया इसलिए चुपचाप बैठ करके सुनेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये भी बराबरी से पलट करके जवाब आपको देंगे। लेकिन ये जो भी डिस्कशन है, जो भी डिबेट है, उसमें जीत उसी इंसान की होगी जो सही चीज के लिए लड़ाई कर रहा है, जो सही पॉइंट्स पेश कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप लोगों का जो भी सेपरेशन हुआ था या लड़ाई झगड़ा हुआ था वो पूरी की पूरी इनकी गलती थी, लेकिन इस कॉन्वर्जेशन में वो ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती उनकी कुछ नहीं थी, उनका तो इनफैक्ट कुछ लेना देना भी नहीं था उस चीज से, गलती आपकी थी, तो भी वो ज्यादा देर तक इस लड़ाई को नहीं टिका पाएंगे, और अल्टीमेटली आपके हर एक पॉइंट के पास उनका कुछ काउंटर अटैक बचेगा नहीं और वो हार जाएंगे उस लड़ाई में। और ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि आप ही स्टार्टिंग से राइट थे, आप ही स्टार्टिंग से सच बोल रहे थे। किसी तरीके का जस्टिस आपको इस कॉन्वर्जेशन में मिलता हुआ दिख रहा है, और ये चीज अलग अलग लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप हमेशा से इनसे माफी चाह रहे थे, मतलब चाह रहे थे कि ये आपसे माफी मांगे, लेकिन मांग नहीं रहे थे। इस कॉन्वर्जेशन में ये आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपकी एक जीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मुमकिन है कि इन्होंने हमेशा से वो जो कुछ भी झगड़ा लड़ाई हुई थी उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया हो, बट इस कॉन्वर्जेशन में फाइनली जाकर के वो मानेंगे कि नहीं, मैंने झूठ बोला था, मैं गलत था या मैं गलत थी, आपका पॉइंट हमेशा से वैलिड था, आपका पॉइंट हमेशा से राइट था, मैंने ही ओवर रिएक्ट किया था, मुझे उस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए था। तो आप सही साबित हो गए, आपकी जीत हो गई। ये भी मुमकिन है यहाँ पर जस्टिस के साथ, और क्योंकि ऑफ कोर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी निकल करके आया है, इस कॉन्वर्जेशन के दौरान, कॉन्वर्जेशन आई फील लाइक खत्म होते होते, जब ये सारा डिबेट, डिस्कशन, लड़ाई झगड़ा थोड़ा काम डाउन हो चुका होगा, ये आपको बोल सकते हैं कि क्या हम एटलीस्ट फिर से दोस्त नहीं बन सकते, या क्या हम एटलीस्ट फिर से एक दूसरे से नॉर्मली बात नहीं कर सकते। और उस वक्त फैसला आपके हाथ में होगा कि आपको क्या लेना है, आपको इनसे दोस्ती रखनी है या फिर नहीं रखनी है, या फिर आपको इनको हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ से दूर करना है। वो पूरा डिसीजन लास्ट पॉइंट पर आकर के, लास्ट मोमेंट पर आकर के आपका होगा। आपको जो ठीक लगे उस वक्त आप वो करिएगा, लेकिन फैसला लेने से पहले इस कॉन्वर्जेशन के दौरान, इस डिस्कशन, डिबेट, लड़ाई, जो कुछ भी ये होगा, उसके दौरान इन्होंने कैसे बर्ताव किया है, क्या पॉइंट्स उन्होंने अपने पेश किए हैं, आपको इनमें कुछ स्कोप दिख भी रहा है सुधार का या नहीं, उस सबको ध्यान में रख करके फिर आप अपना डिसीजन लीजिएगा, ताकि वो फैसला आगे जाकर के आपके ऊपर भारी ना पड़े, या आपको ऐसा ना लगे कुछ महीनों बाद कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी गलती दोहरा रही हूँ या दोहरा रहा हूँ।
आपके या इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। और ये जो कॉन्वर्जेशन ये छेड़ने वाले हैं अपनी तरफ से, ये आने वाले 5 हफ्तों से लेके 3 महीनों के बीच में हो सकती है, फ्रॉम द टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, इमेजिन, इनटू द अननोन और मैनिफेस्टेशन। स्पिरिचुअल यूनियन ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया जो चीज मैंने आपको उधर टैरो में देख करके बोली थी कि कॉन्वर्जेशन खत्म होते होते ये आपको ये प्रस्ताव आपके सामने रख सकते हैं कि क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, क्या हम फिर से हैंग आउट कर सकते हैं, फिर से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन इरादा ऑफ कोर्स इनका सिर्फ दोस्ती रखने का नहीं होगा, उससे बढ़ करके ये चाहते हैं आपसे, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फर्स्ट टाइम ही सही आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम इस इंसान की जो मुझे यहाँ पर दिख रही है इमेजिन और इनटू द अननोन के साथ, वो ये है कि ये इंसान एक बार जो चीज को सच मान लेता है उसके बाद इनको वास्तविकता से परिचय इनका कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इन्होंने एक बार ऐसा ठान लिया है कि नहीं मैं तो राइट था, तो बस उसके बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। इसीलिए शायद इतना ये लड़ाई झगड़ा होगा जब आप लोगों की अगली बार बातचीत होगी, बिकॉज ये कुछ टाइम तक तो शुरू में मानने को ही नहीं रेडी होंगे कि गलती इनसे हुई है। बहुत लास्ट में जाकर के बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हो। और वो भी अब अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट करो कि बोलेंगे कि ठीक है सॉरी मुझसे गलती होगी, नहीं ठीक है कह रहे हो तो मान लेता हूँ या मान लेती हूँ कि भाई मुझसे गलती होगी, ऐसे एज अ आप ही के ऊपर एहसान जता रहे हो अपनी गलती मान करके, वो वाला एटीट्यूड थोड़ा सा इनका रह सकता है उस कॉन्वर्जेशन में। इनटू दी अनोन भी यहाँ पर मुझे यही बात बता रहा है कि ये अपने सारे हाथ पैर लेकर के कूद तो जाते हैं पहले किसी चीज में, भले ही तैरना आता हो ना आता हो, लड़ाई करने के लिए पहले पहुंच जाएंगे, वैलिड पॉइंट्स कुछ होंगे नहीं, आरोप पहले लगाएंगे, उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई पॉइंट्स होंगे नहीं। और यही चीज ये इस कॉन्वर्जेशन में करेंगे, अपने मन में जो सोच करके रखा हुआ है, जो अजम्पशंस बना करके रखे हुए हैं बिना आपसे डिस्कशन किए हुए, उन्हीं पॉइंट्स को घुमा फिरा के वापस वही पॉइंट्स चिपकाएंगे। बट जीत आपकी होगी, वो क्लियर है यहाँ पर जस्टिस के साथ। आप जो पॉइंट्स पर स्टिक करोगे, आप जो अपनी बात पेश करोगे, ये प्रूव हो जाएगा लास्ट तक कि आप ही सही हो और गलती इनकी थी। इनटू द अननोन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है। इतना सब हो गया, तमाशा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, इनको अपनी गलती माननी पड़ गई, बावजूद उसके इतना कॉन्फिडेंस है इस इंसान में कि वो आपके सामने ये प्रपोजल रखे कि हम फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं या हम फिर से फ्रेंड्स बन जाएं। ये भी मुमकिन है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के साथ। हालांकि मैंने आपको बोला कि आने वाले 5 हफ्तों से 3 महीने के अंदर आपकी ओर खुद ही एक्शन लेंगे, लेकिन मैनिफेस्टेशन बता रहा है कि शायद ये फिलहाल अभी करंटली या फिर आगे चल करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपकी ओर से एक्शन की पहल हो। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में अगर आपको अचानक से खुजली हो इनको कांटेक्ट करने की या मैसेज करने की, और आपको समझ में ना आए कि यार मैं तो सोचती भी नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ इनके बारे में, तो क्यों आजकल मुझे इतनी बेचैनी हो रही है या क्यों मुझे इतना मन हो रहा है इनको कांटेक्ट करने का, इट्स बिकॉज ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ये आपकी ओर से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। बट ऑफकोर्स अपने एक्शंस पर काबू पाना आपका खुद का काम है। अगर आपको नहीं मन है इनसे बात करने का तो आप ना मत करिएगा। इनफैक्ट मैंने आपको बोला कि अपनी ओर से कॉन्वर्जेशन छेड़ेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मन है इनसे बातचीत करने का तो आपको कोई जरूरत नहीं है इनके कॉल रिटर्न करने की या इनके मैसेजेस का जवाब देने की, वो सब टोटली आपकी मर्जी है यहाँ पर। इमेजिन मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है इनटू द अननोन के साथ कि जब आपने इस इंसान को डेट करना चालू किया था ग्रुप 2, कुछ अलग ही इमेज आपने इनकी अपने दिमाग में बना करके रखी थी कि ओ ये तो बड़े अच्छे हैं, ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, नेचर भी बड़ा अच्छा है, सबसे हंसते बोलते नजर आते हैं, नजर आती हैं। लेकिन जब आपने इनके साथ कनेक्शन चालू कर दिया, बहुत जल्दी आप लोगों का कनेक्शन स्टार्ट हो गया था, बट जब आपने इनको एक्चुअली में डेट करना चालू किया, एक्चुअली इनके साथ टाइम स्पेंड करना चालू किया, तब ऐसा लग रहा है एकदम से आपका वो बबल बर्स्ट हुआ, एकदम से आपका वो भ्रम टूटा हो और आपको इनकी हकीकत समझ आई हो। एक झटका तो आपको तभी लग गया था कि आपने क्या सोचा था ये कैसे निकलेंगे और ये निकले कैसे। वही जैसे नहीं कहते ऊंची दुकान फीका पकवान, वो वाली वाइब मुझे आ रही है इस इंसान से।
तो टोटली आपकी चॉइस है। इनफैक्ट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल यूनियन और मैनिफेस्टेशन और जस्टिस के साथ ग्रुप 2 स्पिरिट उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन आपके लायक है और कौन नहीं है। और अगर आपको इस बात की क्लैरिटी अब हो गई है कि आप किस तरीके के कनेक्शंस या किस तरीके का रोमांटिक पार्टनर डिजर्व करते हैं, तो आपको मैनिफेस्टेशन चालू करना चाहिए। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो कोई भी है उनके साथ आपका यूनियन हो, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इंसान शायद ना सुधरे। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं ऐसा ठप्पा डाल करके नहीं बोल सकती कि ये तो नहीं सुधरने वाले और आप में से हर ही किसी को तो मूव ऑन कर जाना चाहिए और कोई और ढूंढ लेना चाहिए। अपना अपना सिचुएशन है। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है कि आपको अब समझ में आ गया है कि ये आपके लायक नहीं है, तो फिर आप बेटर पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ओके, अब आप लोग को हो सकता है आजकल रिपीटिंग टू बहुत बहुत ज्यादा दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ही 4 बार निकल करके आ गया है। ओके, अब कुछ क्लोजिंग मैसेजेस इनकी ओर से आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 2। तो पहला मैसेज आपके लिए है, प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी विथ माई करंट सिचुएशन व्हेन आई एम नॉट। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और आपको दिख रहा है कि ये तो जब देखो तब नए नए लोगों के साथ फोटोज डाल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं, तो ये आपको सामने से ही बोल रहे हैं कि वो सब मैं नाटक करता हूँ या नाटक करती हूँ खुश रहने का। लेकिन सच ये कि आज सच मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो। द थॉट ऑफ यू विथ समवन एल्स ट्रिगर्स मी। ये कह रहे हैं कि जब कभी भी इनको ऐसा डर, ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, आप किसी और के साथ खुश हों, किसी और को आप डेट कर रहे हो, तो उस ख्याल से ही इनको बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी होने लगती है, उलझन होने लगती है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ऑब्टेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो जस्टिफिकेशन आपको देंगे कि इन्होंने क्यों आपसे ब्रेकअप किया था, उसमें से एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक रिलेशनशिप को चला सकता या चला सकती, या उस टाइम मेरे लिए मेरा करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने जो किया वो किया। प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई वॉज इन पेन, आई नेवर मेंट टू रूइन थिंग्स। ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, इतना ज़्यादा खराब हो जाएंगी ये मुझे ना तो पता था, ना मेरा इरादा था, और उस चीज़ के लिए हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे। तो बड़ा ही मिक्स्ड बैग सा मैसेज है। आप में से कुछ लोग जब ये कॉन्वर्जेशन करेंगे इस इंसान के साथ, आपको वाकई में सुधार देखने को मिलेगा, और आप में से बचे हुए लोग डेफिनेटली आपको ये वाली लाइन सुनने को मिलने वाली है कि तुम कह रहे हो कि मेरी गलती है, तो मैं मान लेती हूँ या मैं मान लेता हूँ। तो फिर अकॉर्डिंगली आप जो 2 सब ग्रुप्स हो, आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनको सेकेंड चांस देना है या नहीं देना है। ऑलराइट, अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने डिलाइट कार्ड चूज किया था तो पहले टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनका अगला एक्शन आपकी ओर क्या होने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 4 ऑफ wands, Knight of cups, 5 of cups and 3 of wands. All right. ये इंसान पहली चीज तो अभी तक आपसे मूव ऑन कर नहीं पाया है। इनके हरकतों से या ऑनलाइन एक्शन से अगर आपको ऐसा लगता हो कि अरे इनको तो अब क्या ही मुझसे लेना देना होगा, वो सब नाटक है। इनफैक्ट हो सकता है आपको दिखाने के लिए दिखावा किया जा रहा हो, आपको जलाने के लिए और लोगों के साथ फोटोज पोस्ट की जा रही हो, कुछ ऐसे गाने स्टोरीज पे डाले जा रहे हो जो कि इनको पता है आपके लिए स्पेशल है। उस तरीके के थोड़े बहुत माइंड गेम्स हो सकता है ये इंसान आपके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि थोड़े बचकाने तो ये हैं, ठीक है। आपके मुकाबले में इमोशनल मेच्योरिटी इस इंसान के अंदर उतनी कुछ खास नहीं है। एनी केस ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में निकल करके आए हैं। बहुत ही चंचल मन है इनका। इनफैक्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे भी, तभी भी ये आसपास के लोगों को भी तड़ते रहते थे कि ज्यादा बेटर ऑप्शन तो नहीं, कुछ मुझसे मिस हो गया, वो वाली एनर्जी। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है इस बात से आपको, किसी को भी जाहिर सी बात है चिढ़ होगी, तो आपको भी होती होगी। यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये कनेक्शन
ठीक चल रहा था, इतना कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन एटलीस्ट ठीक चल रहा था। इनफैक्ट हो सकता है आपने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी सोच लिया हो, आगे का प्लानिंग कर लियो कि मैं तो अब इसी इंसान के साथ शादी करूंगी या शादी करूंगा। लेकिन धीरे धीरे आपको इस बात का एहसास हुआ हो कि आपने एक तो जो सोचा था वो आपको इस कनेक्शन से मिल नहीं रहा है, ऊपर से ये इंसान आपको इमोशनली मैच नहीं कर पा रहे हैं। आपको इस कनेक्शन में बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। ग्रुप 3, इस इंसान ने आपको लेट डाउन बहुत किया है। कई कई समय पर कई कई बार ऐसा हुआ है इस कनेक्शन में कि आपने उम्मीद लगा करके आप बैठे हो इनसे किसी चीज़ की, और आपकी उम्मीदों पर ये खरे ना उतर पाए हों। इस समय हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, आप दोनों अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में या फिर अलग अलग देशों में रह रहे हो। ये इंसान आपकी ओर एक्शन तो लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। पहली चीज़ तो ये जो कोई भी एक्शन है बहुत ज़्यादा कुछ ग्रैंड एक्शन नहीं है, कुछ खास एक्शन नहीं है। थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग हो सकता है अपनी तरफ से करें, कोई चीज़ी कमेंट आपकी किसी फोटो पर डालना, या फिर आपने कोई स्टोरी डाली और उस पर फायर इमोजी से रिएक्ट कर देना, या फिर आपका व्हाट्सएप स्टेटस आपने कोई डाला है उस पर इस तरीके का कोई रिएक्शन करना। बेसिकली अगेन जैसा थोड़ा सीरियस रिस्पॉन्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे होगे वो मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इसको भी आप टेक्निकली काउंट कर सकते हो एज एन एक्शन। लेकिन बात सारी यहाँ पर है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के ठीक बाद 5 ऑफ कप्स निकल करके आया है, मुझे बता रहा है कि जो भी एक्शन ये आपकी ओर लेंगे उसका आपके ऊपर कोई फर्क पड़ता हुआ, कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स के साथ कि जब इन्होंने आपकी ओर वो बचकाना एक्शन लिया और उसके बाद थोड़ी बहुत 1-2 लाइन की आप लोगों की कॉन्वर्जेशन हुई, उसके बाद वो तुरंत इस पॉइंट पर आ सकते हैं कि अच्छा तुमने हम लोग के बारे में क्या सोचा है, क्या अभी भी कोई स्कोप है, कैन वी गेट बैक टुगेदर, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, ये सारी चीजें। और उस वक्त पर आप मुझे अपना फुट डाउन करते हुए देख रहे हैं कि मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैंने कुछ नहीं सोचा अभी इस बारे में कि हम फिर से एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, मुझे टाइम चाहिए। बेसिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो भी रिस्पॉन्स है सामने से, आपका जो भी रिएक्शन है सामने से, वो बहुत ही ठंडा सा है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिस्पॉन्स आप उनको देते हुए नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनकी एक मैसेज में आपकी जान हाजिर होगी और आप बोलोगे कि अरे बस मैं तो इसी चीज़ का वेट कर रही थी, इसी चीज़ का वेट कर रहा था, चलो कल ही हम लोग फिर से वापस रिलेशनशिप चालू करते हैं, हम मिलते हैं एक दूसरे से। लेकिन आपकी ओर से ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो आपके रिएक्शन की वजह से ये डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि अरे मैंने तो सोचा था कि मैं तो इतने टाइम बाद कांटेक्ट कर रहा हूँ या इतने टाइम बाद कांटेक्ट कर रही हूँ, तो ये ग्रुप 3 खुश हो जाएंगे मुझसे बात करके, या थोड़ा एक्साइटमेंट उनकी एनर्जी में होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इस चीज़ की वजह से दिल बैक ऑफ या फिर उसके बाद से वो आपको कांटेक्ट करना बंद कर देंगे, तो वो शायद ना हो, क्योंकि मुमकिन है कि ये फिर थोड़ा सा और वेट करेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो जाए या आप थोड़ा सा काम हो जाओ, और उसके बाद फिर से ये कोशिश करें। ये बहुत ही स्टबर्न इंसान है, पता है प्रॉब्लम सारी इनके साथ ये है, अगर एक बार इनको कोई चीज़ चाहिए या कोई इंसान चाहिए तो ये उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। ये फिर हिंट समझ नहीं पाते कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है या फिर ये इंसान तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको ये लॉजिक ये दिखता ही नहीं है, ये वाला पॉइंट उनसे मिस हो जाता है, पता नहीं कैसे। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स के साथ कि जो भी ये एक्शन आपकी ओर लेने वाले हैं वो भी शायद इसी कॉन्फिडेंस में हो कि अरे एक जमाने में तो हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग हुआ करता था, तो जैसे मैं अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ या नहीं कर पाई हूँ ग्रुप 3 से, आई एम श्योर वो भी अभी तक मेरे ऊपर अटके हुए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं उनकी ओर कोई एक्शन लेती हूँ या लेता हूँ वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देंगे, बट जब वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी ओर से उनको नहीं मिलेगा तो वो मायूस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और फिर वो वेटिंग एनर्जी में चले जाएंगे कि ठीक है, हो सकता है अभी ग्रुप 3 ना रेडी हो मुझसे बात करने के लिए, थोड़े चिड़चिड़े से लग रहे थे, थोड़े इरिटेटेड लग रहे थे, ठीक है आई विल वेट, कुछ टाइम बाद में फिर से ट्राई करूंगी या फिर से ट्राई करूंगा। ये मुमकिन है कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो जैसे मैंने बोला कि ये ऑनलाइन कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं, रिएक्शन डालना, लाइक करना, कमेंट करना,
बट आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, स्पेशली वो लोग जिनके लिए ये इंसान आपसे अभी करंटली फिजिकल डिस्टेंस पर रह रहे हैं, ये मिलने के लिए बुला सकते हैं आपको। और तब हो सकता है कि आप उनको बोलो कि नहीं, मैं नहीं मिलने आने वाली, या मैं नहीं मिलने आने वाला, आई हैव प्लान्स, या मैं बिजी हूँ, या जो कुछ भी आप बहाना मारो। और वो चीज़ उनको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकती है, एंड ऑफ कोर्स बुरी भी लग सकती है, बिकॉज ये तो बड़े उस उम्मीद में आए होंगे कि मैं इतने टाइम बाद आ रही हूँ, इतने टाइम बाद आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली ग्रुप 3 मुझसे मिलने के लिए आएंगे, बट आप मना कर दोगे तो वो चीज़ इनको खटकेगी। ओके, आपके या इनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। अब आपके ऑरिकल कार्ड्स देख लेते हैं। हार्ट एक एंड लॉस, नो प्लेस लाइक होम, एजुकेशन, शिवलरी। ये इंसान इतनी इजीली गिव अप तो नहीं करने वाला है इस कनेक्शन पे, वो तो क्लियर हो गया है, बिकॉज ऐसा लग रहा है यहाँ पर नो प्लेस लाइक होम के साथ, एंड स्पेशली क्योंकि ये एनर्जी मैंने स्टार्टिंग में पिक की थी इनसे कि जब ये आपके साथ थे भी, तभी भी हो सकता है और इधर उधर लोगों को तरते रहते हो देखने के लिए कि ज्यादा बेटर ऑप्शन है या वो सब। बट अब नजर आ रहा है यहाँ पर नो प्लेस लाइक होम के साथ कि अब इनको समझ में आ गया है आपका महत्व, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस। इनको इनफैक्ट हो सकता है आपके बाद इन्होंने बहुत लोगों को डेट किया हो, कैजुअल डेट किया हो या सीरियसली थोड़ा बहुत डेट किया हो, बट अब वो इस कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं कि आपसे बेटर वो नहीं कर सकते, आपसे बेटर उनको कोई नहीं मिल सकता है। तो अब जब उनको उनकी वैल्यू समझ में आती कि वो लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली चीज यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ इस इंसान के लिए, कि अब जब उनको आपकी अहमियत समझ में आई है तो वो अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालना चाहते हैं आपको वापस से जीतने के लिए, आपका प्यार वापस से हासिल करने के लिए। एंड अगेन क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी था, हार्ट एक एंड लॉस भी है, इसलिए डेफिनेटली 2 मैसेजेस। पहला तो ये कि वो आपसे कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। दूसरा, जब वो आपकी ओर एक्शन लेंगे और आप सेम एनर्जी से उनकी ओर वापस से एक्शन नहीं लोगे, उस बात से उनको बहुत बहुत बुरा लगने वाला है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पर कंफर्म्ड 100% जितने भी जोश से वो आपको मैसेज या कॉल या जो जो कोई भी ये एक्शन है लेंगे, आप उसको मैच नहीं करोगे। बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स आपकी ओर से आने वाला है। इनफैक्ट हो सकता है कि इस रीजन से ये इंसान मजबूर हो जाए थोड़ा और सोचने के लिए कि और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या उन्होंने गलती कर दी सिर्फ आपकी स्टोरी पर रिएक्ट करके, क्या उनको कुछ मैसेज भी भेजना चाहिए था, या फिर क्या उनको इस तरीके का कोई मैसेज नहीं भेजना चाहिए था, थोड़ा और सोच समझ करके कुछ और प्रॉपर फ्रेम करके फिर कुछ मैसेज भेजना चाहिए था। आपके इस ठंडे रिस्पॉन्स की वजह से ये अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। इनफैक्ट आप लोगों का जो पास्ट है वो भी इनको फिर एकदम से बहुत ज्यादा रिकॉल होगा। मैंने तब ये गलती की थी, मैंने ऐसे बात की थी, मैंने ये बोला था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो तमाम बातें इनके दिमाग में आएंगी। और जैसे कि यहाँ पर शिवलरी मुझे बता रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ये थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा स्पेस आपको देंगे आपके उस ठंडे से रिएक्शन के बाद में, लेकिन ये फिर से कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया और आपने बोला नहीं मैं नहीं मिल सकती या मैं नहीं मिल सकता, और ये शांत होकर के बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक कि ये होंगे आपके देश में या आपके स्टेट में या आपके सिटी में, तब तक ये एटलीस्ट 1-2 बार और ट्राई करेंगे आपको मिलने के लिए बुलाने का। अब दूसरे तीसरे बार में आप इनसे जाते हो मिलने के लिए या नहीं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया ग्रुप 3 कि इस इंसान को अपने किए के ऊपर पछतावा अब हो रहा है। अब देखना सब बस ये है कि जब आप इनसे मिलते हो या अगर डिसाइड करते हो आप इनसे मिलने का या बात करने का, तो आप क्या क्या असेसमेंट निकलता है आपका इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, कि आपको ऐसा लगता है कि ये सच में चेंज हो गए हैं, सच में मेच्योर हो गए हैं या फिर नहीं। एंड अकॉर्डिंगली आप अपना फैसला ले सकते हो कि आपको इनको सेकंड चांस देना है या फिर नहीं देना है। इनके आने से पहले या इनका एक्शन आने से पहले आपको रिपीटिंग 3s और रिपीटिंग 5s हो सकता है बहुत दिखे। ओके, अब इनकी तरफ से कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं ग्रुप 3। तो आपके लिए पहला मैसेज है, जस्ट बिकॉज आई लेट यू गो डजंट मीन आई वांटेड टू। तो पहली चीज वो आपको बोल रहे हैं ग्रुप 3 की, जस्ट बिकॉज उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया इसका ये मतलब नहीं है कि उनका मन था आपके साथ ब्रेकअप करने का। वो आपको कुछ रीजन उसके पीछे का बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने उस वक्त ये फैसला लिया था।
आई वॉन्ट टू रिटर्न टू यू बट आई फियर रिजेक्शन। तो एक्शन लेने को तो वो अभी भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया भी तो शायद आप उनको रिजेक्ट कर दो। उनको ये नहीं पता है कि आप अगर वो एक्शन लेंगे भी तो भी आपका पहला रिएक्शन रिजेक्शन ही होगा। और मैं ये बताना भूल गई कि ये जो एक्शन है इनकी ओर से जो आपकी तरफ आना है, वो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए तो आने वाले 1-2 महीने में ही आ जाएगा, बट आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 महीने तक का वक्त लग जाए। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, माई हार्ट नेवर न्यू लोनलीनेस अंटिल यू वॉकड अवे। वही, जब आप थे उनके पास तो दिमाग इधर उधर और ऑप्शंस में लगा रहता था। जब आप चले गए उनके लाइफ से और उन्होंने और लोगों को डेट वेट किया, तब उनको वो खालीपन का एहसास हुआ। तब उनको समझ में आया कि जो जगह उनके दिल में आपकी थी उसको कोई नहीं भर सकता है। वो एक वॉइड क्रिएट हो गई है, उसको कोई नहीं फिल कर सकता है, और आपके बिना इनको बहुत अकेला महसूस होता है। I've been feeling lost and confused without you। शायद जब आप इनके लाइफ में थे, आप इनकी बहुत हेल्प करते थे छोटे बड़े फैसले लेने में, बहुत अच्छे से आप इनको गाइड वाइड किया करते थे, या जस्ट इन जनरल आप एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम इनके लिए थे। तो अब जब आप इनकी लाइफ का उतना एक्टिव हिस्सा नहीं रह गए हो, जब आप इनको प्रेस करने के लिए नहीं रह गए हो, थोड़ा बहुत कुछ क्रिटिक करने के लिए नहीं रह गए हो, तो इनको बड़ा बेचैनी होती है, अकेलापन तो लगता ही है, वो इन्होंने पहले ही बता दिया था। और वो कह रहे हैं कि बहुत खोए खोए से भी रहते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता है, सब कुछ बहुत बेकार बेकार सा लगता है आपके बिना। ऐसा लगता है कि अगर आप लाइफ में नहीं हैं तो शायद कभी कुछ ना ठीक हो पाया, समझ ही में नहीं आया कि लाइफ आगे अच्छी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो काफी दिल टूटे आशिक की एनर्जी में इस समय आपके पर्सन यहाँ पर चल रहे हैं, ग्रुप 3। लेकिन फैसला आपका है कि आपको इनको दूसरा मौका देना है या नहीं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।